राम जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में 8 पैरों वाली बिल्ली का गजब का वाकया सुनाऊंगे, जिसको सुन करके आप हैरान रह जाएंगे। यह बात है एक गांव की। एक गांव में एक महिला को शादी होने के बाद लगभग 8 साल बीते थे और 8 साल में उस महिला के 2 बच्ची थी, 2 पुत्री थी। उस महिला के पति का मृत्यु हो गया था, देहांत हो गया था, जिसके वजह से वह महिला अब विधवा हो चुकी थी। विधवा होने के बाद उसके ससुराल वाले सास ससुर 1% भी उसका इज्जत नहीं करते थे। घर में नौकरों के तरीके से व्यवहार करते थे, बहुत सारी यातनाएं कष्ट देते थे और नहीं तो ताना भी मारते थे कि तुम अपनी बच्चियों को लेकर के यहाँ से चली जाओ, नहीं तो हम लोग यहाँ पर तुम्हें जीने नहीं देंगे। लेकिन वह महिला अपने दोनों बच्चियों को लेकर जाए तो जाए कहाँ, बेचारी जबरदस्ती वह उस घर में रहती थी। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि वहाँ के ससुराल के लोग, सास ससुर ने तथा बाकी अन्य सदस्यों ने मिल करके उसको अपने घर से निकाल ही दिया। उसने कहा कि तुम अपने दोनों बच्चियों को लेकर के अपने मायके चले जाओ, अपने माता पिता के घर चले जाओ, दोबारा यहाँ पर आना नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे यहाँ पर कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब मेरा बेटा ही नहीं रह गया तो तुम्हारी क्या ज़रूरत है। शायद उन दोनों बच्चियों के जगह अगर दोनों बच्चे रहते, दोनों लड़के रहते, तो शायद ससुराल वाले ऐसी हरकत नहीं करते, क्योंकि यदि दोनों लड़के रहते तो उस खानदान के वारिस होते और वो खानदान को आगे ले जाते। लेकिन दोनों बच्चियाँ थी, शादी विवाह करना पड़ेगा, बोझ रहेगा परिवार के लिए। इस वजह से ससुराल के लोगों ने उस विधवा महिला को दोनों बच्चियों के साथ जो उसके मायके को भगा दिया। बेचारी वो अपने दोनों बच्चियों को लेकर के मायके चली आई। लेकिन जब मायके आई तो उसके जो भाई थे, शादी विवाह होने के बाद तो भाभियों का राज हो जाता है। शादी के पहले माँ बाप का अधिकार रहता है, लेकिन जब भाभियाँ घर में आ जाती है तो माँ बाप का भी रोल खत्म हो जाता है। बाप बेचारे बूढ़े हो गए, अब उनका कुछ नहीं चलता, सब चलता तो भाई और भाभियों की। लेकिन आए तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन रहे तो खातिरदारी होगी। लेकिन जब भाभियों को पता चल गया कि इसके घर वालों ने यहाँ से भगा दिया है, यहीं पर है डेरा जमाने वाली अपने दोनों बच्चियों के साथ में, बस उसके बाद उन लोगों के पेट में खलबली मचने लगी। उसके साथ भी फिर से नौकरों के जैसा व्यवहार करने लगी। बेचारी वो अपने दोनों बच्चियों के साथ में, छोटे बच्चियाँ थी, दोनों बच्चियों को साथ में ले करके वह जो नौकरों की तरीके से व्यवहार करते थे। बेचारे बूढ़े माँ बाप सब देखते थे कि मेरी बेटी के साथ में ऐसा अत्याचार हो रहा है, नौकरों के जैसा व्यवहार किया जा रहा है, बल्कि मेरा बेटा भी अपनी बहन को नहीं महत्व दे रहा है, बिल्कुल वैसा ही बर्ताव कर रहा है कि जैसा उसकी बीवी कर रही है। कुछ ना करती, लेकिन वह बेचारी चुपचाप अपने दोनों बच्चों को लेकर उस घर में 2 वक्त की रोटी पा करके दिन भर काम करते थे। एक दिन उसकी भाभी ने कहा कि तुम जाओ बाजार और बाजार से कुछ सब्जियां लेकर के आओ। वह अपनी एक बेटी को लेकर के जाती है बाजार, और बाजार से जब वह सब्जियों को लेकर के वापस आ रही होती तो रास्ते में उसने एक अजीब बिल्ली देखी जो घायल अवस्था में पड़ी हुई थी। उस विधवा औरत ने उस बिल्ली को उठा लिया। उसने अपने बेटी से कहा, बेटी देखो ये बहुत ही घायल अवस्था में है, इसको चलो हम लोग घर पर इसका मरहम पट्टी करेंगे, इसका इलाज करेंगे, शायद ठीक हो जाएगी तो फिर से अपने अगल बगल में लगेगी घूमने, फिर से सही हो जाएगी तो अपना पालन पोषण खुद कर लेगी। लेकिन अभी हम लोगों का फर्ज बनता है इसकी रखवाली करना, इसका इलाज करना। वह माँ और बेटी दोनों मिलकर के उस बिल्ली को लेकर के चले आते हैं। लेकिन उस बिल्ली में अजीब खास की बात थी, उस बिल्ली का एक पैर टूट गया था, जिसके वजह से एक पैर काम नहीं कर रहा था। लेकिन जब ध्यान से उस बिल्ली का इलाज कर रही थी तो उस महिला ने देखा कि 4 के 4 पैर है, लेकिन 4 के चारों पैरों के बगल में भी छोटे पैर लटके हुए हैं जो बालों में छुपे हुए थे। उसने दिखाते तो बिल्ली लग रहा है कि बहुत भाग्यशाली बिल्ली है, बहुत लकी बिल्ली है। 4 पैर तो ऑलरेडी है, लेकिन 4 पैर और ही छोटे लटके हुए, शायद ये बहुत लकी बिल्ली है। लेकिन हुआ क्या, समय बीतता गया, उस महिला ने उस बिल्ली का 1 महीने तक लगातार इलाज किया। इलाज करने के बाद वह बिल्ली पूर्णतः ठीक हो गई। लेकिन उस महिला के साथ में वह उसकी भाभी तथा भाई हमेशा अत्याचार करते थे, कोई इज्जत नहीं, कोई सम्मान नहीं। भाभियाँ तो कहती थी कि अब हमारे सर पर बैठ गई है, 1 दिन का हुआ 1 दिन,
रोज खाती है, रहती है, सब कुछ करती है, यहीं पर रहेगी क्या? बेचारी कुछ नहीं बोलती। करे तो करे क्या? माँ बाप, बूढ़े माँ बाप सब चीज़ सुनते थे कि मेरी बेटी को, मेरी बहू ऐसी ऐसी यातनाएं बोल रही, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा क्योंकि उनका अब कुछ चलने वाला नहीं है। वे अपने भाइयों से भी कहती, लेकिन भाई उसका कुछ नहीं सुनने वाला। कहता कि तुम सही से रहो, उन जो कहती हो वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या करोगे, भाई तो बीवी की ही गुलाम रहते हैं ना। एक दिन हुआ क्या, उसके भाई का एक बच्चा छत पर से गिर जाता है, और जब छत पर से गिर जाता है तो बस उसके भाभी को मौका मिल जाता है कि मेरा बच्चा जो उस बिल्ली के वजह से गिरा है, उस बिल्ली के साथ खेलते खेलते गिर गया। अगर ये जो मेरी ननद है ना, अगर बिल्ली लाई नहीं होती तो शायद आज बच्चा मेरा गिरा नहीं होता, मरते मरते बचा है। और वह अपनी ननद को अर्थात उस विधवा महिला को बहुत बोलती है, डांटती है, अरे आप यहाँ से चल क्यों नहीं जाती, कितना अच्छा रहता, मेरे सर पर बैठ के तांडव करती है, अपने दोनों बच्चों को तो लेकर रहती ही रहती, साथ में बिल्ली भी लेकर चली आई है। सब कुछ बेचारी सुनती लेकिन कुछ भी बोलती नहीं। तब तक शाम का समय में उसका भाई भी आता है। भाई से उसकी पत्नी कहती कि ये आपकी जो बहन है ना, आपकी बहन ने जो वो बिल्ली पाली है, उसके वजह से आज मेरा बच्चा गिर गया और मरते मरते बचा है। खबरदार, अगर तुमने अपनी बहन को यहाँ से निकाला नहीं, अपने दोनों बच्चियों को और उस बिल्ली को लेकर के कह देना कि कल से 9-11 बजे जाकर जहाँ मर्जी वहाँ रहे, लेकिन यहाँ पर मत रहने देना। बस हुआ क्या, भाई ने वही काम किया। अगले सुबह अपनी बहन को अर्थात उस विधवा महिला को उस बिल्ली और 2 बच्चियों के साथ में घर से बाहर निकाल लेता है। बेचारे माँ बाप चीखते रह जाते, चिल्लाते रह जाते कि बेटा मत करो, ये तुम्हारी बहन है, मत निकालो, ऐसा दुर्व्यवहार मत करो। लेकिन बेटा एक ना सुना और वह अपनी बहन को ही घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी वह उस बिल्ली को लेकर के और अपने 2 बच्चियों को लेकर के गाँव के बाहर एक जो छोटी सी झोपड़ी बना करके वहाँ पर रहने लगे। इधर उधर मजदूरी करती, किसी के घर बर्तन धोती तो उसे खाने पीने का मिल जाता, कुछ पैसे मिल जाते जिससे उसके रोजी रोटी अच्छे खासे होने लगे। ठीक ठाक किसी तरीके से गुजारा तो हो रहा था, लेकिन साथ में वह बिल्ली हमेशा रहती थी, उसके साथ में सब कुछ रहती थी। लेकिन एक दिन हुआ क्या कि एक अजनबी इंसान ढूंढ रहा था कि जो उसके पति था, उसका पति का एक दोस्त ने जब उसको पता चला कि मेरा जो दोस्त जो है मर गया है, उसकी बीवी की हालत बहुत ही ख़राब हो गई। क्योंकि मेरे दोस्त ने उस समय मेरे को 1 लाख रुपए दे करके मेरी मदद की थी, और इस समय उसका दोस्त जो मर गया है उसके बीवी को मेरा फर्ज बनता है कि दे। इस समय अगर नहीं देंगे तो कब देंगे? वह 1 लाख रुपया वह दोस्त ले करके जाता है उसके घर पर लौटाने। पूछता है कि दोस्त तो एक्सपायर कर गया, कोई बात नहीं, लेकिन उनकी बीवी कहाँ है? उसके बाद उनके घर वालों ने कहा कि वो तो अपने बच्चों के साथ में पता नहीं कहाँ निकल गई एक रात, मेरे को कुछ नहीं पता है, शायद वह मायके चली गई होगी। उस दोस्त ने मायके का पता लिया और मायके जब आकर के पता करता है कि फला नाम की औरत क्या यहाँ पर रहती है, उस समय उसका भाई तो नहीं था। घर में से भाभी निकलती है और कहती हाँ यहाँ पर तो रहती थी, लेकिन कुछ दिनों से गांव के बाहर पता नहीं कहाँ चली गई अपने दोनों बच्चियों के साथ में, और साथ में एक बिल्ली लेके रहती है, मेरे को पता नहीं, कुछ दिन रही थी। बेचारा सब वह सुन करके समझ जाता है कि उसके साथ बहुत ही बुरा हो रहा है। वह समझ जाता है कि उसकी सहायता करना बहुत ही जरूरी, किसी ना किसी तरीके से उसका पता करना जरूरी है। अब बेचारा वह कन्फ्यूज हो जाता है कि उसे मैं ढूंढूं तो ढूंढूं कहाँ। लेकिन जैसे ही वह उसके माता पिता के घर के बाहर आता है, एक बिल्ली उसके पैरों को लगती लिपटने, वही बिल्ली रहती है, उसके पैरों के चारों तरफ लपेटने लगती है। वह समझ जाता है कि शायद यह बिल्ली कुछ कहना चाहती है। वह बिल्ली आगे आगे चलने लगती है और वह मनुष्य, वह दोस्त जो उसके पति का दोस्त था, उसके पीछे पीछे बिल्ली के चलने लगता है। और वह बिल्ली फाइनली उस झोपड़ी तक पहुंच जाती है और वहाँ पर जा कर के वह आदमी दरवाज़ा खटखटाता है तो उस झोपड़ी में से वह महिला निकलती है
और वो बोलता है कि मैं आपके पति का दोस्त हूँ, आपके पति ने मेरे को बुरे समय में 1 लाख रुपए दे करके मदद की थी और मेरा फर्ज बनता है कि आपको इस स्थिति में, आज भले ही मेरा दोस्त नहीं, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि आपकी सहायता करना। मैं वैसा मक्कार इंसान नहीं हूँ कि पैसे ले करके बैठ जाओ, मैं आपका पैसा सूद सहित के साथ वापस करने आया हूँ। लेकिन यदि आप मेरी बहन जैसी हैं तो मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप इतने कष्ट स्थिति में, यदि आप मेरे को भाई माने तो आप मेरे घर पर चलिए, आप वहाँ पर रहिएगा, आप मेरे परिवार के साथ में रहेगा, मेरे माँ बाप के साथ में रहेगा, मेरे बीवी बच्चों के साथ में रहेगा, एक मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। मैं आपका पूरा का पूरा पैसा भी लौटाऊंगा और आप कृपया करके मेरे परिवार का हिस्सा बन जाइए। उसके बाद हुआ क्या, उसने स्वीकार किया, कहा ठीक है कोई बात नहीं है, मैं चलूँगी। वह अपने बच्चों को ले करके वह चलती है, लेकिन बिल्ली बाहर बैठी रहती है। उसके बाद उसने कहा कि बिल्ली को भी ले ले, लेकिन वह बिल्ली वहाँ से गायब हो गई थी। उस बिल्ली को अपने बच्चों से तथा अपने भी खूब ढूंढवाई, लेकिन उस बिल्ली का कोई पता नहीं चला। आखिर वह बिल्ली कहाँ गई? शायद भगवान ने उस बिल्ली को इसीलिए भेजा था कि तुमने मेरे को पनाह दिया, मैं भी तेरे को पनाह जब तक नहीं दूंगी तब तक मैं यहाँ रहने वाली हूँ। बस जैसे ही उसका पनाह मिल गया, उसका एक घर मिल गया, परिवार मिल गया, वह बिल्ली ऐसा मानो कि वह भगवान की भेजी हुई कोई दूत थी जो उसकी सहायता करने के लिए आई थी। और उस बिल्ली ने उसको रास्ता दिखा दिया। उसके बाद उसका दोस्त का जो पति था ले करके अपने घर पर गया और वहाँ पर ले जाकर के वो अपने परिवार का हिस्सा बन जाती है, अपने बीवी बच्चों के साथ में घुल मिल करके रहने लगती है। लेकिन चूँकि वह नौजवान थी, इस वजह से उसने कहा कि बहन यदि तुम बुरा न मानो तो चूँकि तुम नौजवान हो, तुम्हारी अभी शादी हो सकती है, किसी दूसरे मर्द के साथ मैं शादी दे करके कर देता हूँ। उसने कहा नहीं भैया शादी नहीं होगी। लेकिन काफ़ी ज़ोर ज़बरदस्ती करने के बाद, बार बार मना करने के बाद भी उसने एक लड़के से, जो उसका दोस्त था, उसकी पत्नी हाल ही में मर गई थी, मृत्यु हो गई थी, उसके साथ उसने शादी कर दिया और वहाँ पर उसका एक अच्छा खासा परिवार फिर से बस जाता है और ठीक से खुशी परिवार से उस महिला का घर बस जाता है। तो मेरे प्यारे सभी दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।